कि प्रभु अन्य पात्रों की प्रशंसा करने में बड़े उदार। भरत जी की प्रशंसा करेंगे तो शब्द थोड़े हो जाते हैं। जब वो बंदरों की तब प्रशंसा करते हैं तो उनके पास तो शब्दों का इतना बड़ा भंडार है कि वो कह देते हैं भरतों तो अधिक प्यारे। और इसी प्रकार से हनुमान जी की भी जब प्रशंसा करते हैं तो हनुमान जी के लिए भी कह देते हैं कि नायनता तोरण में तो हनुमान जी की प्रशंसा में भी प्रभु गदगद हो जाते हैं, भाव विभोर हो जाते हैं। भरत जी की प्रशंसा भी करते हैं बंदरों की और सबको इतना सम्मान देते हैं कि सुग्रीव से भी उन्होंने यही कहा कि तुम तो भरत के समान प्रिय हो। पर जब सबसे कम यह कहना चाहिए कि कहीं भी भगवान राम प्रशंसा करते हुए नहीं दिखाई देते हैं तो पात्र लक्ष्मण जी। लक्ष्मण जी से प्रभु ने एक बार भी नहीं कहा कि तुमने तो मेरे लिए बड़ा त्याग किया, तुमने तो तुम्हारा जीवन तो हमारी सेवा में समर्पित है। एक अवसर आया जब भगवान राम ने लक्ष्मण जी की प्रशंसा की, पर वो प्रशंसा भी उन्होंने तब की कि जब लक्ष्मण मेघनाद की शक्ति से मूर्छित हो गए थे। उसके पहले प्रभु कभी भी लक्ष्मण जी की प्रशंसा करते हुए नहीं दिखाई देते और बड़ा कुछ विचित्र सा लगता है कि वो एक दिन चित्रकूट में लक्ष्मण जी से कहते हैं कि लक्ष्मण मैं पिताजी की और पिताजी की आन और तुम्हारे शपथ लेकर के कहता हूं कि लखन तुम्हारा शपथ पितु आना सुच सुवंद नहीं भरत समाना। लक्ष्मण भरत के समान कोई भाई हुआ ही नहीं। भला सोचिए, भरत लक्ष्मण भाई है और ऐसे भाई हैं जो उनको उनकी सेवा में सब कुछ छोड़ करके आए हैं और उन्हीं से प्रभु कह रहे हैं कि भरत के समान भाई नहीं हुआ तो अर्थ तो हुआ कि लक्ष्मण समान नहीं। अगर इस पंक्ति को प्रमाण मान के कोई ये मान ले कि प्रभु स्वयं श्री मुख से कहते हैं कि भरत के समान भाई नहीं है तो लक्ष्मण वैसे ऊंचे नहीं है। या प्रभु ने हनुमान जी से यदि कह दिया कि तुम तो लक्ष्मण से दूल्हे प्रिय हो तो और भी वो हो जाएगा कि शायद हनुमान जी को भी इतना महत्व देते हैं। पर आप विचार करके सोचिए, भगवान जब प्रशंसा करते हैं तो दो तरह से करते हैं, या तो कोई प्रशंसनीय है तो करते और उससे भी अधिक ये इतने उदार स्वभाव के हैं कि दूसरों की प्रशंसा करना उनका स्वभाव है। लक्ष्मण जी की प्रशंसा न करने में जितनी ऊंचाई, कितना अभिन्नता का बोध हो, अभिन्नता के बोध के बिना ऐसा कोई कह नहीं सकता। और उसको दृष्टांत के रूप में वो कहे कि आपको प्यास लगी हो और किसी से आप जल मांगे और आपको जल बर्तन में गिलास में ला करके पीने के लिए दे दे तो सभ्यता के नाते आप अवश्य कहेंगे धन्यवाद, आपने बड़ा कष्ट किया। लेकिन आपको प्यास लगी हो, कोई दूसरा न हो और आपके सामने कुआं हो, रस्सी हो और आप अपने हाथ से रस्सी में बाल्टी को बांध करके कुएं में डालें और परिश्रम पूर्वक जल खींचे, पर क्या कभी आपने सोचा कि हाथ को धन्यवाद दे दे कि हाथ तुमने तो बड़ा कष्ट किया? नहीं कहते, नहीं कहते। इसका अर्थ नहीं कि हाथ आपको प्रिय नहीं है, इसका अर्थ है कि हाथ आपको अपने से अलग नहीं लगता और अलग नहीं लगता तो क्यों उसकी प्रशंसा करें? तो लक्ष्मण जी तो सभी पात्रों का भगवान महानतम आदर करते हैं और जिनका आदर करते हैं वे स्वयं चरित्र में भी महान है और वो आदर तो ऐसे पात्र का भी करते हैं जो उस योग्य नहीं है महारानी की। पर ये दोनों तो महानतम पात्र हैं, पर श्री लक्ष्मण का जो उनका संबंध है वो एक अभिन्नता का संबंध है और उस अभिन्नता के संबंध के नाते ही भगवान राम ने मूर्छा के समय जो कुछ कहा, इसका अभिप्राय है आप अपने हाथ को धन्यवाद नहीं दे रहे, हाथ की प्रशंसा नहीं कर रहे, पर कहीं आपके हाथ में चोट लग जाए तब आप सब भूल करके हाथ के लिए ही बेचैन हो जाते हैं। तो भगवान राम जब लक्ष्मण मूर्छित होते हैं तब पता चलता है कि कितना अधिक उनके बिना प्रभु अभाव का अनुभव करते हैं। और ये कहा कि लक्ष्मण तुम मेरे
भाई नहीं हो। जब कहते हैं कि भगवान भरत सम भाई, तो क्या लक्ष्मण तुम मेरे लिए भाई थोड़ी, तुम मेरे लिए सेवक नहीं हो। और प्रभु ने उस समय जो वाक्य कहे वो वाक्य था, जथा पंख विनु खग अति दीना। पक्षी है और पक्षी का अगर पंख ही कट जाए तो पक्षी के जीवन का क्या अर्थ है। तो मेरे लिए तो तुम पक्षी के पंख की तरफ, जथा पंख विनु खग अति दीना और फणी विनु मणि विनु फणी। अगर सर्प के पास से मणि निकाल ली जाए तो सर्प की स्थिति क्या हो जाती है। तुम मेरे लिए पक्षी के पंख के समान हो, मेरे लिए अगर मैं सर्प के समान अपने को कहूं तो तुम मेरे लिए मणि हो। और उसके पश्चात अगला वाक्य ने कहा, जथा पंख विनु खग अति दीना फणी विनु मणि विनु फणी करिवन करहीना। हाथी का जैसे अगर उसका सूर जो है उसको कोई काट दे तो उसकी क्या दिशा होगी। क्या तात्पर्य, मेरे नेत्र तुम हो, मेरे पंख तुम हो, मेरी भुजा तुम हो, तुम्हारे बिना तो हमारे जीवन का कोई अर्थ ही नहीं। पर इन शब्दों में उन्हें जो महान, और उस समय जब मूर्छित, जब आप कभी कष्ट में अपने अंग के प्रति होते हैं तब आपकी अपने अंग के प्रति जो व्याकुलता है और जो व्यग्रता है वो आपके मुंह से बिना फूटे नहीं रहते। तो वस्तुतः श्री लक्ष्मण के रूप में यह जो भगवान का काल का दूसरा रूप है, और जो भगवान का नाम है वही उनका नाम। और उसका अभिप्राय है कि भगवान के लिए अनंत शब्द का प्रयोग किया जाता है और लक्ष्मण जी भी अनंत है। जब कल जो बात आपके सामने कही गई थी, अगर संसार के कारण श्री राम है तो वही शब्द लक्ष्मण जी के लिए। अगर श्री राम के लिए कहा जाता है कि पृथ्वी का भाग उतारने आए हैं तो लक्ष्मण जी के लिए भी वही शब्द है। इसलिए लक्ष्मण जी का स्थान जो है रामायण में अपने आप में अनोखा है। और उस अनोखे स्वरूप को श्री भरत और श्री हनुमान जी दोनों ही स्वीकार करते हैं। कि आपकी दृष्टि में महानतम भाई का आदर्श किस व्यक्ति में प्रतिफलित हुआ, तो ये कहते हैं कि लालन जोग लक्ष्मण लग लेने भेद भाई असहाय न होने। लक्ष्मण भाई जैसा भाई न तो विश्व के इतिहास में हुआ है और न तो होगा। और हनुमान जी महाराज सचमुच हनुमान जी के मन में इतना अधिक प्रभु इतना विश्वास करते, इतने अभिन्न है कि उनके सामने ही दूसरे की प्रशंसा करने में उनको संकोच नहीं लगता। और इसका अर्थ ये कितना महानतम हृदय लक्ष्मण का है कि अपने अपने सामने ही यह सुनते हैं कि तुम दोनों प्रिय हो पर बुरा नहीं लगे। सबकी तुलना में किसी को हम लक्ष्मण जी की तुलना में श्रेष्ठ बता दे तो कहीं पर लक्ष्मण जी को रंच मात्र कष्ट होता ही नहीं। ऐसा ही रामायण के प्रत्येक प्रसंग में दिखाई देगा।